नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का जो रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें एक टॉपिक आता है रियल नंबर्स में कि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है, जैसे मान लीजिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या होता है? सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी तक ये सब कोई पढ़ा हुआ है। अभी तक हम लोग जैसे आपका ये कर रहे थे, एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, उसी का गेम है ये। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है उसके हिसाब से कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो वो हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आ गया। इसमें एक रूल और होता है कि अगर सिर्फ दो नंबर दिया हो, इफ ओनली टू नंबर्स आर गिवन, सिर्फ दो नंबर दिया हुआ है, टू नंबर्स आर गिवन, देन क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो हमेशा बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब क्या होगा कि जैसे ये हो गया, मान लीजिए हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के हिसाब से प्रोडक्ट बाई एचसीएफ हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई एचसीएफ। और अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट बाई एलसीएम, प्रोडक्ट बाई एलसीएम। फिर आते हैं हम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ कहा किसको जाता है। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए एक ही नंबर से बहुत सारा नंबर कट सकता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है, दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा नंबर का जो कॉमन फैक्टर जितना भी होगा, उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ एचसीएफ उसी को कहा जाता है। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दे दिया, पी दे दिया, इसका वैल्यू है ए क्यूब बी स्क्वायर, और क्यू दे दिया, इसका वैल्यू है आपका ए बी है। ठीक, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जैसे देखिए ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या लेते हैं, जो लोएस्ट पावर रहता है वो ले लिया जाता है। जैसे ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, मान लीजिए बी यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो ए बी 4 हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर हो गया। तो इसमें एक जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसका लोएस्ट पावर जो रहेगा वो लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए ये ए हो जाएगा, और बी 4 और बी स्क्वायर में कौन सा छोटा है, तो बी स्क्वायर है, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब एलसीएम हुआ, एलसीएम कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से कट जाए। तो जैसे पी और क्यू है, तो ए और बी दोनों कॉमन है। अब इसमें ए का कौन सा पावर लिया जाएगा, तो ए का जो हाईएस्ट पावर रहेगा ए क्यूब हो गया, और बी का जो हाईएस्ट पावर है बी 4 वो ले लिया जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब मान लीजिए अगर हम लोग पी इंटू क्यू करते हैं, पी इंटू क्यू करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A4 और बी टू द पावर 6, बी टू द पावर 6। अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब बी 4, तो यहाँ पे भी 3 1 4 हो जाएगा, तो ये भी A4 हो जाएगा और बी टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये सेम सेम हो जाएगा। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मान लीजिए हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये निकालना है, एलसीएम निकालना है चाहे एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड
HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन दे देगा क्वेश्चन आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले कहाँ किसको जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया फर्स्ट में 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। अगर नॉर्मल कोई बच्चा है तो वो क्या करेगा, प्राइम फैक्टराइज करेगा। 12 12 2 से कटेगा तो 2 से हो जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में। तो इसी तरह तीनों नंबर का करना है। जैसे 12 का हुआ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 15 हम लोग लिए तो 15 कितना हुआ, 3 इंटू 5 हो गया। 21 जो हुआ वो हुआ 3 इंटू 7। अच्छा, ये सीरीज जो है, ये सीरीज आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए को देख के डिसाइड किया गया है। अब इसमें क्या होगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे इसमें होते रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है। तो इन तीनों का HCF जो होगा, कॉमन क्या है, कॉमन 3 है हमारे पास। तो HCF जो होगा, जो कॉमन रहेगा उसका ये हाईएस्ट भले लोएस्ट पावर हो जाएगा। तो कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ। तो HCF इसका 3 हो जाएगा। और LCM अगर निकालना होगा हम लोग को, तो LCM जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, एक तो HCF 3 कॉमन है तो 3 आ गया हमारे पास। फिर अब देखेंगे, अब कोई कॉमन नहीं है तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया, जब गुना किया जाएगा तो 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, ये 420। इसका LCM हो गया 420। तो 12, 15, 21 का HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। जैसे एक प्रोसेस और है कि हम लोग मान लीजिए हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो 12 जैसे है तो 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से और 12 से। 15 जो डिवाइड होगा वो होगा हमारे पास 1 से डिवाइड होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 15 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 से हो जाएगा। और फिर 21 जो होगा, 21 डिवाइड होगा 1 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा और 21 से होगा। तो इसमें जो प्राइम फैक्टर है, इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स आ रहा है हमारे पास 3 हो गया, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो 3 ही है, एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो इसका क्या हो जाएगा, HCF जो होगा, प्राइम फैक्टर जो है इसका सिर्फ एक है, 3 मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर। तो HCF जो होगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है HCF का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर दे दिया हो जिसका कोई आपका ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका भी अगर हम लोग को HCF फाइंड करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 17, 23 और 29। 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 23 को लिख सकते हैं 1 इंटू 23, तीनों प्राइम नंबर है। 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29, तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर कोई भी दिया रहा है, जैसे ये प्राइम नंबर है हमारे पास, तो इसमें इसका HCF क्या होगा, हमारे पास 1 1 1 तीनों में कॉमन है तो HCF 1 हो जाएगा। और LCM जो होगा, LCM क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको गुना करके जितना भी आएगा वो आपका इसका LCM हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम लोग LCM लेते हैं तो गुना जब करते हैं तो कितना आता है देख लिया जाता है। इसमें गुना करना है आपको 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको गुना करके 11,300 11,339 339 आएगा। तो ये हो जाएगा 11,339, ये हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं जो HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप ध्यान से देखते जाइए, आपका लगभग रियल नंबर जो होगा वो क्लियर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स एंड वेरीफाई दैट। तो इसमें क्या करना है, फाइंड
LCM and SCF of 404 and 96, 404 and 96, और हम लोग को वेरीफाई करना है उसको कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ACF इंटू LCM। अब इसका हम लोग निकालते हैं। जैसे 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये हो जाएगा 2 से काटे 202 बार में, फिर 2 से काटे 101 बार में। अब 101 कटेगा हमारे पास, मान लेते हैं 101, तो 37 इंटू 3 हो जाता है। 101 किसी से नहीं कटेगा। 96 हुआ 2 से 48 टाइम्स में, फिर 2 से हो गया हमारे पास 24 टाइम्स में, 2 से 12, फिर 2 से हो गया हमारे पास 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, और 96 को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो अगर इसका हम लोग ACF निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 हमारे पास कॉमन है इसमें दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ACF इसका दोनों का हो जाएगा, आपका नहीं, ये हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 101 है, तो 2 कॉमन है दोनों में। 2 का लोएस्ट पावर कितना है, 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर इसका ACF हो गया, मतलब 4 हो गया। और LCM जो होगा, LCM हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर, नहीं, हाईएस्ट जो होगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, ये हो गया हमारे पास ACF इसका। तो 32 इंटू 3 हो जाएगा आपका 96, और ये हो जाएगा आपका 9696, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो LCM 4 हो गया और ACF हो गया, पहले ACF 4 हो गया और LCM हो गया 9696। अब हम लोग इसको प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा 404 इंटू 96। इसको किया जाता है अगर 404 इंटू 96, तो यह आ जाएगा 38784, 38784। अब LCM इंटू ACF करते हैं, अगर LCM इंटू ACF, तो LCM इंटू ACF हो जाएगा 4 इंटू 9696, इसको गुना किया जाएगा अगर हम लोग करते हैं 4 इंटू 9696, ये भी सेम आ जाएगा, ये आ जाएगा 38784। ये हुआ हमारे पास वेरीफाइड कि कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा तो 2 नंबर के लिए हमेशा हमारे पास यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू ACF। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर 2 नंबर का ACF दे दिया है 23 और LCM है 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए है, एक मान लीजिए 2 नंबर है, एक है 161 और दूसरा है मान लीजिए हम लोग x। LCM हो गया इसका 1449 और ACF हो गया 23। तो हम लोग को दूसरा नंबर फाइंड करना है, फाइंड x। ये सब क्वेश्चन जनरली पढ़ा जाता है 6th-7th में, जो LCM और ACF निकाला जाता है। तो अब इसमें चलते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर दे दिया है, 2 नंबर में हमारे पास 161 और x है LCM, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वी नो दैट फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर के लिए LCM इंटू ACF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हो जाएगा। तो LCM इंटू ACF कितना होगा, 23 इंटू 1449 इज इक्वल टू 161 इंटू x। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 1449
बाई 161। तो 23 से अगर 161 को डिवाइड करते हैं तो 7 बार में कटेगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 207। तो जो दूसरा नंबर होगा वो 207 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, और हम लोग को उसमें ये निकालना है, क्या कहा जाता है इसको, आपको दूसरा नंबर निकालना है। एक नंबर दिया हुआ है, चाहे कुछ भी, अगर इसमें से कुछ भी दिया रहता, मान लीजिए एचसीएफ नहीं दिया रहता, नंबर दे दिया रहता, तो उसको हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला एक ही रहेगा, उसी को इधर उधर से यूज कर लिया जाएगा। अब आते हैं, चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे। किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाला जाता है, ये 10th के लिए चल रहा है, बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड के लिए, जैसे आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम जो है सीबीएसई, उसके लिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा, मान लीजिए हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, या आगे नहीं कटे, इतना ध्यान रखना है। तो किसी भी फ्रैक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको कहा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट में दिया हुआ है, दे दिया आपका 69/92, इसको हम लोगों को करना है। तो 69/92 अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास 23 आएगा। तो ऊपर नीचे दोनों, चाहे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। मान लीजिए 69 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 23, और 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो 23 से और 23 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3/4। इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे दिया 368/496, 496। अब ये किससे कटेगा, तो ये चेक किया जाएगा। उसके बाद पहले तो हम लोग इसको 2 से काटते हैं, दोनों का अगर आप चाहें। जैसे 368 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 368 को 2 से काटेंगे, 182, 184 हो गया। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 92 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 46 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 23 हो जाएगा, इसमें भी लग रहा है 23 आएगा। 496 है, 496 को 2 से काटेंगे तो 248 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 124 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 62। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 31। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू 23, और दूसरा हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 31। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों 16 से कटेगा, एक 23 टाइम्स में, एक 31 टाइम में। तो 2 to the power 4, 2 to the power 4 खत्म, इसका हो जाएगा 23/31। सबसे आसान तरीका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने का, मतलब किस एचसीएफ से इसको डिवाइड करना है किसी भी नंबर को। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है 10 बाई दे दिया आपका, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 28 दे दिया, तो 10 और 28 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से ये कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 14 बार में। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इस तरह से लाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कुछ इस पे वर्ड प्रॉब्लम दे देता है एलसीएम और एचसीएफ पे। जैसे एक प्रॉब्लम है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम दे दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12। ये हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, find the smallest number, find the smallest number
which when divided by 28 and 32, 28 and 32 leaves remainders 8 and 12. Its remainders 8 and 12. तो इस केस में क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर उसे किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमेशा जो कॉमन जो चीज़ होगा, जो सबसे छोटा जो आपको उन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, वो हो जाएगा हमेशा उसका एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं कि गिवन नंबर्स जो है 28 एंड 32, गिवन नंबर्स 28 एंड 32, तो पहले दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। 28 से डिवाइड करने पे 8 आ रहा है तो -8 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 32 से अगर हम लोग 12 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो गैप कितना का चल रहा है, 20 का गैप चल रहा है। तो अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड बाई बोथ, डिवाइडेड बाई बोथ, ये हो जाएगा हमारे पास 28 एंड बाई बोथ 28 एंड 32, ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 28 और 32 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम हो जाएगा इसका, 28 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद 32 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। तो एलसीएम जो होगा इसका वो हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 7, मतलब 32 इंटू 7, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 तिरका 21, तो 224 हो जाएगा। अब ये ऐसा नंबर है 224 जो 28 और 32 दोनों से डिवाइड होगा। हम लोग को डिफरेंस कितना चाहिए, अगर 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आना चाहिए 8, और 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आना चाहिए 12। तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 20 जो होगा वो माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 224 माइनस 20, ये हो जाएगा 204। जो हमारा आंसर होगा वो होगा 204। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 204 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और 204 को अगर 32 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 12। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा गाना चेंज कर लिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, मान लीजिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। इस तरह का दे देगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is exactly divisible by 15, 24 and 36, 15, 24 and 36।
अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें हम लोग को निकालना है सब ऐसा सबसे बड़ा नंबर, मतलब 4 डिजिट का। जैसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, मतलब 9 4 12 9999 हो जाएगा। तो उससे छोटा नंबर, उससे बड़ा कोई, उससे जैसे एक बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो उससे छोटा नंबर निकालना है जो इन तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहले इन तीनों से जो सबसे नज़दीकी जो नंबर डिवाइड होगा वो कौन सा होगा, वो निकाला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसके एग्जैक्टली डिविजिबल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। अब ये हो जाएगा हमारे पास 15, 24, 36 का क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम निकालते हैं तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 24 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को लिखा जा सकता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये कॉमन आ रहा है, 3 नंबर है तो 3 नंबर में 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, पहले कॉमन लिख लेते हैं जो कॉमन है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको निकालेंगे हम लोग तो 4 3 12 दूनी 24, 72 बचे 360। तो ऐसा फर्स्ट नंबर जो होगा जो 360 होगा, जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, सबसे छोटा नंबर इन तीनों का एलसीएम। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है हमारे पास वो होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हो जाता है हमारे पास 9999। तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन 360 से डिविजिबल हो। कैसे, जो 360 से डिविजिबल होगा वो इन तीनों से डिविजिबल होगा, इतना ध्यान रखना है। एलसीएम हमेशा जो नंबर दिया रहता है उससे डिविजिबल होता है, और जो एलसीएम से डिविजिबल होगा वो हमेशा उन नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 999 को 360 से डिवाइड करेंगे, 999 और 9, इसको 360 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 2 बार में लेते हैं तो 2 बार में हो जाएगा 720, माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 7 गया 2, फिर 9, तो 2799 हुआ। 7 तिरका 21, 7 चौका में 8 तिरका 24। अगर 8 बार में इसको करते हैं हम लोग, मान लीजिए 360 इंटू 8 करते हैं तो 2880 हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग 7 टाइम्स में, 360 इंटू 7 2520। तो 360 इंटू 7 ये हो जाएगा हमारे पास 2520। माइनस करेंगे तो 9 हुआ, 7 हुआ, 7 में से 5 गया 2, 279 आया। तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उससे माइनस कर दिया जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर वो हो जाएगा हमारे पास 9999 माइनस 279। तो ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7। जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होगा जो इन तीनों से 15, 24 और आपका इससे 36 से डिवाइड होगा, वो हो जाएगा 9720। इतना ध्यान रखना है। मतलब पहले क्या होगा, कुछ भी होगा तो पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से जो नंबर दिया रहेगा उसको डिवाइड किया जाएगा, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है उसको डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना। ये भी सेम चीज़ है। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है
3 सेट्स ऑफ इंग्लिश बुक्स। अच्छा है, कोई बुक दे देता है, अगर मान लीजिए हमारे पास बुक का स्टैक दे दिया, तो यह क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे हर बहुत बार रिपीट करता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का। रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो एलसीएम और एचसीएफ वाला होता है उसके लिए। तो इसमें हम लोग को, इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336। मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, हमारे पास लाइब्रेरी है जिसमें 3 टाइप का बुक है। इंग्लिश का 336 बुक्स है, बुक्स हो गया, ये दिया हुआ है इंग्लिश 336 बुक्स दिया हुआ है। उसके बाद दे दिया आपका मैथमेटिक्स और साइंस, तो मैथमेटिक्स दे दिया, मैथमेटिक्स का दे दिया 240 बुक्स है, 240 बुक्स है। और साइंस दे दिया है हमारे पास, मान लीजिए दे दिया 96 बुक्स, 96 बुक्स दे दिया है। इसमें क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है द सेम नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ, नहीं ये हो गया, ये हम लोग को फाइंड करना है, इसको सजाना है। सजाना ऐसे है कि सबसे कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बुक आ जाए। जैसे इसको स्टैक करना है, तो स्टैक करना है, मान लीजिए यहाँ पे सजाया गया, ये टेबल हुआ, इस पे स्टैक किया गया बुक्स का, तो सेम नंबर ऑफ बुक्स होना चाहिए हर स्टैक में, और जो एक स्टैक है उसमें सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो होगा पहले हाईएस्ट नंबर इन द स्टैक्स जो हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक, ये हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ, इसका निकाला जाएगा वो। तो एचसीएफ जो होगा, पहले हम लोग निकालते हैं 336, 240 और 96 का। तो 336 को प्राइम फैक्टराइज अगर करते हैं, मान लीजिए हम लोग प्राइम फैक्टराइज, इसका एचसीएफ तो 48 होगा, इतना पता है, पहले निकाल लेते हैं। 336 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2, 336, 168। अच्छा, 2 से डिवाइड किए तो 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से 42, 2 से 21, ये हो गया 1 2 3 4, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार में। तो 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 240 को, तो ये हो जाएगा 240 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 2 से 120, 2 से करेंगे 60 बार में, 2 से करेंगे 30 बार में, 2 से करेंगे 15 बार में, 3 से करेंगे 5 बार में। ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5, और 96 को लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 to the power 5 इंटू 3, 96 होता है 32 इंटू 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 to the power 4 इंटू 3, 3 भी कॉमन है और 2 to the power 4 भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू 3, मतलब 16 या 48। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। 48 बुक्स को अगर सजाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे इसमें 7 स्टैक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5 स्टैक, इसमें हो जाएगा 2 स्टैक अलग अलग बुक का। मतलब अगर इंग्लिश का स्टैक लगाना है तो 7 हो जाएगा, मैथमेटिक्स का स्टैक लगाना है तो 5 हो जाएगा, साइंस का स्टैक लगाना है तो 2 हो जाएगा, और एक स्टैक में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो होगा 48 होगा। अगर 48 से आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या होगा, बुक्स मिक्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सेम सब्जेक्ट ऑफ बुक्स जो होगा वो रहेगा आपका
इसी में। उसके बाद ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक 48 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो तीनों को जोड़ लिया जाएगा, जोड़ के डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स जो होगा वो हो जाएगा टोटल बुक्स बाय 48, टोटल बुक्स बाय 48। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 14। 14 कैसे आएगा? तो इंग्लिश का 7 स्टैक हो जाएगा, मैथमेटिक्स का 5 स्टैक हो जाएगा और साइंस का 2 स्टैक हो जाएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि कोई भी मतलब ऐसा लगे आपको कि कोई भी नंबर जो है वो कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए एक आदमी हुआ 12 सेकंड में चल रहा है, 6 सेकंड में चल रहा है, 18 सेकंड में चल रहा है, तो फिर कितना अगर एक साथ तीनों स्टार्ट करता है तो एक साथ स्टार्ट करने पे सेम कॉमन जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपका, उसका एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देता है हमारे पास कि हम लोगों को प्रूव करना होता है कि सो दैट, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि सो दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0, मतलब n का कितना भी वैल्यू डाल दें ये 0 से एंड नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 है तो 2 into 5 हो गया, 0 आ जाएगा, 10 आया। अगर 20 हम लोग लेते हैं तो 2 into 5 होता है। 30 लेते हैं तो ये भी होता है 2 into 3 into 5, तो 2 और 5 सब जगह रहता है। तो ये हम लोग करेंगे क्या, इसको लिखेंगे पहले 6 to the power n, तो ये हो जाएगा 2 into 3 to the power n। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 to the power n into 3 to the power n। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि कैन नॉट एंड विथ 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आए, ये आ गया हमारे पास, इसको लिखा जाएगा, नहीं कलर वही रहने देते हैं, पीला ही ज़्यादा ठीक लग रहा है। एक लाइन लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड with 0 it must contain one pair of 2 and 5 in its prime factorization, बट यहाँ पे लिख देंगे बट 6 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n। हेंस यहाँ पे दो भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 2 और 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0। ये हो गया हमारे पास रियल नंबर का जो आपका ये है, कौन चीज़ कहा जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल है, बहुत सिंपल है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये आपका रियल नंबर्स का सेकंड वीडियो हो गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और इसमें लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गया इसमें। और एक मेन जो क्वेश्चन होता है रियल नंबर का वो होता है आपका जो रूट वाला है, वो 100% आता ही आता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को ये प्रूव करना है, आपको कौन चीज़ कहा जाता है, इरेशनल प्रूव करना है उसके लिए। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे हो गया हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किसको कहा जाता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है हमेशा कि एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया प्राइम नंबर, उसको कहा जाता है जैसे 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, इस तरह से ये सब प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर उसको कहा जाता है जिसका एचसीएफ जो मतलब जिसका जो फैक्टर होता है सिर्फ 2 फैक्टर होता है।
जैसे 2 हुआ तो 2 किससे डिवाइड होगा, 1 और 2 से डिवाइड होगा, तो ये चीज़ हो गया। तो वही प्राइम फैक्टर जो होता है कि किसी भी नंबर को, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा से छोटा नंबर हो, हम लोग उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे शो कर सकते हैं। फिर आता है कि फॉर एन इफ ओनली 2 नंबर्स आर गिवन, अगर सिर्फ 2 नंबर दिया हुआ है तो 2 नंबर के लिए होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब एक चीज़ होता है आपका डेसिमल फॉर्मेट में, अगर हम लोग किसी भी नंबर को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्मेट में अगर चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो टर्मिनेट